अच्छा जी, माय डियर सब मेरे दोस्त, सबके लिए है कि आप में से कोई जाना चाहता है तो आपको इजाज़त है, और अगर कोई किसी के पास टाइम है, बैठना चाहता है मेरे साथ, नशिस्त करना चाहता है, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और मेरे फिर मैं बोलता चला गया, मुझे नहीं पता कब किस वक्त में मीटिंग एंड हो गई। तो नहीं मुझे पता कि कब हुआ। तो कहाँ तक बात आपने सुनी, मुझे ये आप बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जी। जी हेलो। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। चलें। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबको मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर आप जाना चाहें तो आपको इजाज़त है, और अगर आप मेरे साथ अभी भी कुछ सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिए, और मुझे खुशी होगी। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो ज़रूर टाइम दीजिए। और क्या कहते हैं जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी कहाँ तक की बात आपने सुनी? मैं जो कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, आपने कहाँ तक सुना? जी सर, आप अक़वाले ज़रीं पढ़ रहे थे और अ, उसके उसके हवाले से हमें कुछ जी, जी। फरमा रहे अच्छा थे। सर, जी। ये ना अब मेरे सामने फिर अक़वाले ज़रिए आ गए कि अब ये सर मैं आपको सारी ना उसकी तरतीब समझा रहा हूँ कि उसमें क्या-क्या कैफ़ियत आ रही हैं। दुःख की, कर्ब की, समझाने की, छोटों की, बड़ों की, हिकमत की, दानाई की, और टूट जाने की, फिर दोबारा जुड़ने की, ये सारी कैफ़ियत मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें हम एक ही लहजे में रह के नहीं पढ़ेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ एक लहजे में जब आप पढ़ेंगे तो वो असर नहीं रखेगी। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान कभी आप सुने, मौलाना डॉक्टर इसरार अहमद को कभी आप सुने, बड़े-बड़े आलिम दीन जो बड़े-बड़े नामवर हस्तियाँ हैं, उनको आप सुने, तो जिसको सुन के आपको मज़ा आएगा, तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि क्या दीन की बात सुनने से मज़ा आता है? ये कोई मज़े की बात है? कोई एंटरटेनमेंट चल रही है? नहीं। मज़ा क्या आता है? हमें उसकी बात सुन के मज़ा आता है, जिसकी बात सुन के हमें समझ आ रही होती है। और किसकी बात हमें सुन के समझ आती है? उसकी बात सुन के समझ आती है जो एक-एक चीज़ को बयान करते हुए फीलिंग्स लाता है। जुमे नमाज़ वाले मौलवी की तरह धाड़-धाड़ नहीं कर रहा होता, हला ला ला ऐसे ही है ला नहीं सर। लगा रहा होता, बिल्कुल सर। समझा रहा होता है। उसकी बात हमारे दिल पे असर करती है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, माशाल्लाह यार, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और यकीन जानो यार, दिल पे ना इंशाल्लाह मैं तो भई आज से ये काम करूँगा। तो उसकी मोटिवेशन मिल जाती है। इसी तरह से ये जो हमारे लाख-लाख रुपए लेके मोटिवेशन स्पीकर आके 1 घंटा दुकानदारी बाँध के जाते हैं, वो उन सब दुखियारे लोगों को, क्योंकि दुखियारे कौन होते हैं? वो सारे जो बेचारे पेड प्रोग्राम करवा रहे होते हैं ना वहाँ पे, सारे के सारे खुद कबूल कर रहे होते हैं कि हम नाकाम लोग हैं, और ये जो आया ना ये सबसे सुपीरियर है। तो अब वो जो बंदा आया होता है ना जी, वो उन सब के जज़्बात से खेल रहा होता है। किसी के काले जी। रंग को ले रहा होता है, किसी के बाल कम है उसको डिस्कस कर रहा होता है, किसी की पर्सनैलिटी में किसी के जूते अच्छे नहीं है उसको ले रहा होता है, किसी की ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से ले रहा होता है कि किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता, लेकिन उनके जज़्बात को उनके जज़्बात से खेल रहा होता है। किसी की गुर्बत से खेल रहा होता है, किसी की अमारत से सड़ रहा होता है, किसी का कुछ कर रहा होता है। तो वो सारे ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव कर रहा होता है कि हर बंदा ये समझ रहा होता है कि यार ये मेरे दिल की बात कर रहा है ये बंदा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आज से इंशाल्लाह बस जी तय हो गया। जैसे ही वहाँ से चाय का टाइम सेशन शुरू होता है, हाई टी का, सारी कहानी गोल हो जाती है। चाय मिलती है, पापे मिलते हैं, का बात खत्म, मोटिवेशन खत्म। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक मजमा, मदारी का भी एक मजमा लगता है ना, वो इसी तरह से ये वो मदारी होते हैं जो मजमा लगाते हैं। लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व रखने के लिए मजमा लगाते हैं।
तो मजमा वही कामयाब लगाता है जो लोगों को एंगेज रखे अपने साथ। अगर वो एंगेज नहीं कर पाता तो उसका मजमा लगाना फजूल है, क्योंकि उससे कोई किसी ने वो बाद में वो दवाई लेनी ही नहीं है। जो वो बेचने आया है वो पक्की किसी ने लेनी ही नहीं है, लोग ही नहीं होंगे। तो हमें सर सबसे मुखातिब करते हुए मजमा लगाना है। मतलब अगर मैं किसी को, अभी आप यकीन करें, कुछ कुछ टूल्स होते हैं। हम किसी जगह जाते हैं तो मैं मिसाल के तौर पर, मैंने किसी से सीखा, आपसे मैं किस्से कहानियां करता हूं ना, तो उसमें कोई ना कोई आपको मैसेज कन्वे कर रहा होता हूँ, और कहानी भी होती है और मेरी साथ में कोई अपनी उसमें एफिलेशन भी होती है। सर एक एक ना हमारे साहब हैं, एक हमारे दोस्त हैं, टके के आदमी नहीं है लेकिन ना माशाल्लाह से वो उन्होंने अपने आप को ऐसे पॉलिश किया है कि अब हम उनसे हसद की हद तक हम उनसे वो हो गए हैं कि यार ये क्या चीज है बंदा। वो क्या जी, हम वाह! गए उसके साथ ना केएफसी। अब ना उसने प्लानिंग के साथ ना हमें कुछ दो दोस्तों को ना हमें इनवाइट किया केएफसी। अब हम जब केएफसी गए तो पहले तो हमें इस बात पे गुस्सा था भी, यार ये अपने आप को कुछ ज्यादा वो नहीं समझने लग गया। ब- चाय और मलाई वाले बंद हम खाने वाले बंदे थे, हमें ये केएफसी पे क्यों बुला रहा है? तो हमें को हमको मरूब करना चाह रहा है, तो हम मरूब तो होंगे नहीं इसके केएफसी आने से, उल्टा इसकी गंदी करेंगे हम। अच्छा, वो उसने हमें क्यों बुलाया, केएफसी में बुलाया। अब हम जाके बैठे हैं तो यही पता चला कि केएफसी का मैनेजर जो है ना, फौरन भागा भाग आया और आगे कह रहा है, कैसे हैं सर आप, कह रही हैं, उससे मुखातिब हो रहे हैं। अच्छा, अभी वो गया तो थोड़ी देर बाद एक और, वो जो उनके शर्टें पहन के जो स्टाफ होता है उनमें से एक आ गया, आके उससे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं ये सारी बातें नोट कर रहा हूँ कि ये क्रिएट हो रहा है मामला, ये जेन्युइन नहीं है, ये क्रिएट हो रहा है कुछ, मुझे ये फील हो रहा हो। मैं चूंकि आपको मैंने बताया नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं बहुत सारे काम कर करे, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मैं किसी भी चीज में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि मैंने हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश की। तो सारी बात हो गई, बाद में ना हम सारा खा पी के जब बाहर आए ना, तो मैंने उसको कहा, अपने उस दोस्त को मैंने कहा, यार तू ना माशाल्लाह से ना बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आगे जा रहा है। पहले मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मुझे खुशी होने लग गई कि यार चलो तू इस लेवल का बंदा हो गया कि तू माशाल्लाह अब ये इस तरह से वो सारा। तो मैंने उसको ना बातों बातों में उसको राम कर लिया। मैंने कहा, यार उस्ताद समझ नहीं आई, उस्ताद तेरी माशाल्लाह से आज तूने बुलाया, मुझे समझ नहीं आई क्यों बुलाया है, और फिर तूने हमें खाने के लिए बुलाया, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमने खाना भी खा लिया। तो यार ये सारे तेरी इज्जत क्यों कर रहे थे, तो इनको क्या करता है? तो उसने ना जनाब मजमून उसको मैंने फुला दिया ना पहले अच्छी तरह से। तो फिर वो मुझे कहता है कि भाईजान ऐसे नहीं होता, ये टेक्निक है, टेक्निक। हमने कहा क्या टेक्निक है? कहता जी सबसे पहले मैंने मैनेजर को उसके नाम से बुलाया, उसके नाम की जो प्लेट लगी हुई थी ना, उस पर बैज लगा हुआ था, उससे मैंने उसका नाम पढ़ा और मैंने उसको कहा, आदिल बात सुने। तो आदिल एकदम से उसने उसका जब किसी ने नाम लिया तो वो आया। फिर उसके बाद आदिल आया, तो आदिल को मैं आदिल से मैंने नाम लिया, तो मेरे से उसकी बन गई सिलसिला। इसी तरह से और जो लड़के थे उनको भी मैंने बुलाया, तो मैंने कहा क्या नाम है बेटा आपका, तो उसने कहा जी फलां फलां। अच्छा हो, मैंने उनके नाम याद कर लिए और उन्होंने मुझे याद कर लिया। और जाते हुए मैं उन लड़कों को कुछ ना कुछ दे आया हूं। अब ये मैं जब दोबारा आऊंगा ना, ये आप आके बैठेंगे तो ये लपक के मेरी तरफ आएंगे और यूं लगेगा आपको कि ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। हालांकि ये पूरा ये जो इदारे हैं केएफसी वगैरह मैकडोनल्ड वगैरह, ये किसी को प्रोटोकॉल नहीं देते, आप ही चुप के आना बंदा डरे। तो ये देखना, ये आपको फील होगा कि तेरे भाई के साथ जब भी आओगे तुम तो ये प्रोटोकॉल देंगे। फिर मैंने इसको वाकई नोट किया कि ये बात ठीक है। तो हमें ना अंगेज करना होता है लोगों को मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके। अब ये खावर रियाज साहब ने मुझे भेजा है, ओए होए 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 होए, बड़ी मुश्किल चीज भेज दिया आपने। नैयरा नूर, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए दिल की लगी चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, ए रहबर कामिल
चलने को तैयार तो हूं, ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूं, पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। हाँ, हाँ, याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना, उस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। मैं चाहता हूं ए जज्बा गम, मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। इस जज्बाए दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूं। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुझ पे मेरा दिल आ जाए। ए बरकी, ए बरके तजल्ली कौन जरा, क्या मुझको भी मूसा समझा है। मैं तूर नहीं जो जल जाऊं, जो चाहे मुकाबिल आ जाए। कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। सर पहली दफा पढ़ी है, मुश्किल है, कोशिश तो की है, अगली दफा सुभान पढ़ूंगा अल्लाह तो अच्छा सर, पढ़ूंगा। सर बहुत अच्छी पढ़ी आपने। अब भी कमाल कर दिया जनाब। और माशाल्लाह। अच्छा सर, ये अब क्या है इसमें कमाल, क्या है इसमें? इसमें कमाल ये है कि इसमें सुर नहीं है, सुर नहीं है। ए जज्बा दिल, गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। है दिल की लगी चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। आजम साहब जैसे बंदा कहता नहीं यार मेरा हाथ रोक दई है, जी जी वो सर। है उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूं, पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। हाँ, याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे देना, इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। मैं चाहता हूं जज्बा गम, मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुश्किलें आसान हो गई, वो वाली कैफियत। उस जज्बा दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूं। वो क्या था सर, वो क्या था जी कि हाँ, वो था कि उलझा जो पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। उलझा जो पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। मैं चाहता हूँ जज्बा गम, मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। उस जज्बा दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुझ पे मेरा दिल आ जाए। है, उसी से मशवरा ले रहा। ठीक है सर। वाह, वाह वाह, क्या बात। तो सर बड़े मजे से शायरी पढ़ने का काम है। बेहतरीन। शायरी समझे बगैर कोई पढ़ कैसे सकता है, मैं तो ये हैरान हूं। सर जो शायरी समझे को, बगैर, जी हाँ सर, जो समझे बगैर पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी उन्हीं के हैं। पता नहीं क्या बात है कि लोगों को सुनने का कोई वो ढंग नहीं है या। सर, नहीं 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 नहीं, उसकी वजह कुछ और है। जी सर। उसकी सर वजह और है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप जरा नोट कीजिएगा, पॉजिटिव जी वे से नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान में फरारी कितनी है, क्रूजिंग कितनी है, प्राडो कितनी है, मर्सिडीज कितनी है, बीएमडब्ल्यू कितनी है, ओडी कितनी है। ठीक है, जी। तो फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कितनी है, चीदा चीदा है। फिर हम देखते बिल्कुल। हैं कि करोला, टोयोटा, होंडा कितनी है।
फिर हम देखते हैं कि बेशुमार। मराना किन्नियां ने, हाँ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਮਰਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ हर कार्य च सर ਤੇ ਵੈਲੀ ਓਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। वैल्यू होनी वाली ਓਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ इसे तरह ही। ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। बिल्कुल जी। मेरान वाले पे सड़कों पे एवरेज गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी मिलती हैं। तो इसी तरह से ये वो ट्रैफिक है जो हर किसी के चैनल पर आ जाती है, क्योंकि ये वो ट्रैफिक नहीं है जो इस्लामाबाद की शाहराह पर एवेन्यू की तरफ जा रही होती है। इनको तो क्या अलाउ ही बात नहीं है है। उस तरफ आना। वाह वाह वाह। हमें बिल्कुल तो सर। वो ट्रैफिक चाहिए ना जी, जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ हो। क्या बात। ठीक है। क्या अब हमें अगर बड़े ट्रैफिक तरीके चाहिए से। जी सर। तो ट्रैफिक के लिए फिर आपको वो वाली शायरी भी चाहिए। कौन सी? जी। ट्रैफिक लाने के लिए आपको वो वाली शायरी भी चाहिए जो ट्रैफिक लाती है। आप बनते तो अदबी हैं, अदब की बात अदब वालों में की जाएगी, और अदब वाले कितने होंगे 100 में? 2। बात हम उर्दू अदब की कर रहे हैं, इंशा जी की बात कर रहे हैं, सागर सदीकी की बात कर रहे हैं, अहमद फराज की बात कर रहे हैं। तो इसकी गालिब की बात कर रहे हैं। मतलब सबके नाम तो नहीं ले सकता, मतलब सबकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके समझने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको अली जरियून, तहजीब हाफी और दीगर बहुत सारे यंगस्टर के जो आजकल के लोग हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए हैं, वो उनके लिए शायरी करते हैं। हम जी। जो शायरी करते हैं, हम शायरी नहीं करते, हम लोगों की शायरी पढ़ते हैं। अगर आज हमें भी शायरी करने का मौका मिले तो शायद हम भी इसी किस्म की शायरी करेंगे कि पेट्रोल शार्ट था, लिहाजा जानू मैं पहुंच ना सका, जिंदगी भर इसका अरमान रहेगा। वाह आजकल वाह। के मसले यही है ना। तो वो ऐसे जब ही है। दिया और शमे और चांद और सितारे होते थे तो लोग बाहर सोते थे छतों पे, सहनों में। उनको चांद सितारे नजर। आज हम अगर बातें करेंगे तो लोग कहेंगे कि अब्बा पागल हो गया, इनको इलाज करवाओ। बिल्कुल जी। ठीक है। तो सही आज बात। अगर कोई शायरी कर रहा है ना, तो वो आज उन लोगों के लिए शायरी कर रहा है जिनको वो सुनाना चाह रहा है कुछ। बिल्कुल। आप बात बढ़ाएं सर। खबर साहब, अब आप भी थोड़ा सा अपने अल्फाज में सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं आप भी। जी जी जरूर। हम पहुंचे सर, आपको नींद आ जाएगी। ये क्या हो गया जी? रावत साहब, आप कहीं बहुत दूर से बात कर रहे हैं, हमें यूं महसूस होता है। जी सर। जी खुदारा, सर। आपका आपका माइक ना हमें किसी टनल में ले जाता है। हेलो मा- माइक आपका कौन सा है? आपका माइक जो है ना, उसकी आवाज कुछ बेहतर नहीं है सर, सर। मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, उसी का माइक चल रहा है, वो लेवल अच्छा, से। लैपटॉप के साथ साथ आपने हेडफोन भी लगाया हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक एक ये उसी का प्रॉब्लम माइक भी है। होती है, मैं सबसे, चलो बात से बात निकली कि लैपटॉप के साथ लोग माइक अटैच करते हैं, वो समझ होते हैं माइक लगा हुआ है, हालांकि वो लैपटॉप की अपनी आवाज कैच हो रही होती है, माइक की हो ही नहीं रही होती। तो जब आप माइक अटैच करें लैपटॉप के साथ, तो अंदर लैपटॉप के माइक को बंद करना मत भूलिए, और ये चेक कर लीजिए कि जो आपने माइक अटैच किया क्या उसी की आवाज रिकॉर्ड हो रही है या लैपटॉप की अपनी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, खावर साहब, आप क्या फरमा रहे थे? मैं आपकी बात समझ नहीं सका उस वक्त। जी सर। अ, मैं वैसे कुछ पढ़ देता हूँ अभी। एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि असल में जो सब लोगों की जो प्रैक्टिस असल में हो नहीं रही, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम रोजाना क्लास में आते हैं तो एक दो चीजें पढ़ देते हैं। कोई एक दो बार पढ़ देता है तो बस इतनी ही प्रैक्टिस है होती है सबकी, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो हम्म। अगर आपको ये असाइनमेंट दे दिया करें कि किसी नज़म को, नसर को, किसी चीज को मसलन कितनी दफा पढ़ना है। अगरचे उसमें एक मसला ये भी है कि अगर कोई गलत पढ़ा है तो वो गलत ही पढ़ता रहेगा,
और अगर उसको 50 दफा गलत पड़ेगा तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज प्रैक्टिस के लिए दे दिया करें तो उसमें मेरे ख्याल में शायद वो बेहतरी हो जाएगी। जी, खावर साहब, मुझे लगता है कि सर जो भेजते हैं ग्रुप में, वो सारी यही सारा कुछ होता है। वो हमारी कमज़ोरी समझ लें या जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, उसमें बिज़ी होने की वजह समझ लें। हम उसकी जो प्रैक्टिस है, वो सही मानों में नहीं कर पाते। हाँ। मैं खुद भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि शाम ये अभी जो आके घर में बैठा हुआ हूँ, वो सिर्फ़ ये क्लास जो ले रहा हूँ, ये टाइम फ्री हुआ है। यकीन माने कि पूरे दिन में मैंने एक दफ़ा भी मैंने मश्क कुछ नहीं किया मैंने। अभी सर आके इसके मैं लिए ड्यूटी माहौल से चाहिए होता है ना, माहौल जी, चाहिए होता बिल्कुल। है। मतलब अपने बिल कारोबारी मामलात में, अपने दफ्तरी मामलात में, अपने और मामलात में इतने उलझे होते हैं कि उस वक्त हम अदब कहाँ से। ये तो वही बात होगी कि सुबह सुबह मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ और कोई ड्राइवर जो है गाड़ी में लता लगा दे तो मैं तो जुत्ती ही मारांगा उन्हें, पागल दे बच्चे यार। ये टाइम है बिल्कुल। लता लगाने का सुबह सुबह? तू वाक़ई सुबह टाइम ही सुबह नहीं है दिखा सर। क्या नहीं लगा, कोई और चीज लगाती। सुबह 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 7 बजे लता लगाने का बेवकूफी वाला काम होगा। इसी तरह से ऐसे हम ही। जमघटे में, जब मैं गफीर में रश में, वहां पे अदब की किताब खोल के मैं कहूँ जी मैं जॉन एलिया को पढ़ रहा हूँ, तो बंदा ना उस टाइम ना किताब पकड़ के ना तो कान पकड़वा दे कि ये जॉन एलिया पढ़ने की जगह है जहाँ तो बैठा हुआ है। सर, तो माहौल चाहिए होता है। आज हाँ का वाक़या है कि मैं अपने जज साहब के पास में अदालत में बैठा हुआ था और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम होते हैं, वो कर रहा था। हाँ अच्छा, आपसे जो कुछ सीखता हूँ, वो थोड़ी-सी मैं वो अपने वो बातचीत में वो डालने की कोशिश करता हूँ, फरमाइए, दीजिए, कीजिए, हाँ हाँ लीजिए। हाँ अब हाँ जज साहब को मैं फाइल आगे रखी है, मैंने कहा कि सर, इसमें पार्टी दोनों आई थी, वो कह रही थी कि इसमें डेट फरमा दें। मैंने ये कहा है, अब मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं कोर्ट में, अब वो मुझे उससे छेड़ रहे हैं, फरमाइए, हाँ दीजिए, कीजिए, हाँ हाँ। लीजिए। आज इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी, यानी कि मजा वो आता है। मुझे छेड़ते भी रहे, जी, जी, छेड़ते रहे हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, ये जो शायरी की और हाँ दीगर जो आप हमें शेयर करते हैं, उसके ऊपर वो उस तरह से नहीं हम कर पा रहे कि जो असल में करनी चाहिए। सर जी, पता है मसला क्या है? मसला ये है कि हम वाकई फुर्सत नहीं है। मैं तो चूंकि इसलिए इतना बोल रहा हूँ, मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ कि मेरा तो ये काम रहा है ना, मेरा तो कारोबार ही यही रहा है। मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता रहा हूँ, मैं शायरी पढ़ता रहा हूँ, मैं लोगों के साथ चिट चैट करता रहा हूँ, प्रोग्राम्स करके लोगों के साथ जज्बात को मजरू करता रहा हूँ। तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई। अब आपका चूंकि ये अभी नया नया काम शुरू हुआ है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मुझे अब कोई कहे कि जी फखर साहब इंग्लिश सीखनी है, आ जाया करो। तो मैं अब जाऊंगा, रोज 1 घंटे के लिए जाऊंगा, वहां से सीख के आऊंगा, फिर आके अपने दोस्तों में बैठ के ओए लितरो लितरी मेरे सीखना किसी काम का नहीं, कोई फायदा ऐसे ही नहीं है मेरे सर। को सीखने का। जब तक मैं बिल्कुल, उसको बिल्कुल। अप्लाई नहीं करूंगा दोस्तों के साथ, और जब मैं दोस्तों में अप्लाई करूंगा कि हाउ आर यू, तो वो कहेंगे चलो मामा क्या हो गया तुझे। तो जी, जी, मुझे ऐसे उसको तो अप्लाई करने के लिए उसी कैबिनेट में रहना पड़ेगा जहां पर इंग्लिश में बोलचाल की जाए। तो हम चूंकि अदब की बात करेंगे तो उन्हीं लोगों में के बैठ के करेंगे जो अदबी जौक रखते हों, जिनको हम वो बात सुनाएं तो वो कहेंगे क्या वाह, मुकर्रर, दोबारा, बहुत आला, बहुत खूब। हमारा तो अलमिया ये है कि मैं अपनी बेगम को एक दिन मैं चांद तारों की कोई बात सुना रहा था, तो वो सुनने के बाद कहती है हाँ क्या मतलब, मसला क्या है अब? तो मैं कहा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मसला यही है कि कोई मसला नहीं। कोई तो मसला नहीं। वाह, वाह! बड़ा दिलचस्प वाकया है जनाब, मेरी नई नई शादी, ये बहुत कबल अज मसीह का वाकया है जब मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मैं मोटरसाइकिल पे अपनी बेगम को लेके जा रहा हूँ, और ना मेरी जवानी की, अवाइल जवानी की एक फीलिंग्स होती हैं, एक कैफियत होती है। मैं उस पूरी कैफियत तो बयान नहीं करूंगा, शादी से पहले की मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक मामला था कि चांद की 14वीं रात को मैं डेजर्ट में होता था। तो मैं एक खास माहौल क्रिएट करता था चांद की 14वीं को, हर चांद की 14वीं को डेजर्ट में रहता था, तो मैं सहरा में, तो मैं रेगिस्तान में, तो मैं एक माहौल क्रिएट करता था और सारी रात उस चांद की रोशनी को अपने अंदर महफूज कर लेता था, अगली 14वीं तक उस वाह! रात को महफूज कर लेता था। तो शादी हुई मेरी, शादी पे ना, मतलब मैं आ गया शहर में, शादी हुई मेरी। तो वो चांद की बेगम के साथ मैं जा रहा था कहीं, कुछ शेक वेक जूस वूस पीने के लिए बाहर।
तो सामने ना फ्लाईओवर चढ़ते हुए ना मुझे सूर्य वो चांद की तरफ निगाह पड़ी। मैं कि बेगम को ना मैंने एकदम से हमने को ओए होए 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 ओए आज चांद 14वीं की रात है। तो मेरी बेगम ना एकदम से ऐसे चौंक उठी जैसे कोई बहुत ही कोई अहम वकूआ अब होने वाला है। तो मैं तो उसी कश्मकश में था कि ओए होए यार आज 14वीं की रात थी। तो बेगम मेरी घर आके कहती नहीं ये क्या मसला है, 14वीं की रात का क्या सीन है। मैंने कहा नहीं नहीं यार 14वीं की रात थी, मुझे तो आज वहां होना था। जैसे बंदा कहता है ना कि आज तो बयान सीगा शब जुम्मा था, मुझे तो आज वहां पे जाना था। मैं ऐसे ही उसको कह रहा हूँ कि जी आज वो 14वीं की रात थी, मुझे तो आज वहां होना चाहिए था। तो कहती कहाँ होना चाहिए था। मैंने कहा उधर डेजर्ट में अपने उसी एरिया में। तो वो उसको बात समझाते समझाते मेरी रात निकल गई। उसको समझ फिर भी ना आई कि मैं कोई वो केड़ी माँ को होना चाहिए वाली जगह नहीं थी। मेरा एक अपना एक माहौल था, मुझे वहां होना चाहिए था। वाह वाह वाह, जी जी, जी जी, तो बिल्कुल। वो ज़ौक नसीब हो किसी को, मैथमेटिक्स वाले को आप जमालियात की बात करेंगे तो कसूर साडा ही है। ਏਦਾਂ ही है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी उनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना गलत है ये उनका हंगामा करना। ये सब बेस ये सब बेसर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना, गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यक रंग नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बागे जिन्होंने बाग यक रंगी बनाना चाहते थे, जिन्होंने बाग यक रंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। इसको पिछली से जोड़ेंगे कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यक रंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आई रे। तब्दीली आई, तब्दीली आई, हाँ तब्दीली जी, आई जे, आई सर जे आई जे। मजा आया जी। वाह, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया जनाब। सर जी सुभान, ये सुभान आपके अल्लाह। सामने पड़ी है तहरीर, मैं आपको सेंड करूं? ये मैंने व्हाट्सएप की जी हुई है। जी जी, ग्रुप में मैं अभी चेक करता हूँ सर। ये ले दोबारा आ गई, ये आ गई ताजा। ये पढ़ा हुआ है सर, अ, इसको जरा मजे लेके पढ़िएगा। मजे लेके पढ़िएगा ऐसे कि जैसे ये सदमे की कैफियत है, एक दुख की कैफियत है, कर्ब की कैफियत है कि आटा नहीं मिल रहा है यार, आटा लेते हुए बंदे मर रहे हैं। लानत है यार हमारी जिंदगी पे कि हम कौन है कैसे हैं। ये वो कैफियत है कि वो कह रहा है कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है। भाई ये कैसे पॉसिबल है भला?
डीसी साहब तो ऑर्डर है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूर। समझ रहे हैं मेरी बात इसमें कि ये जो गंदे मंदी कंस्ट्रक्शन, गंदी मंदी सड़कें, गंदी मंदी बिल्डिंगें, रेत से बनी हुई, सीमेंट नहीं है उसमें। जी, जी। ठीक है। तो ये वाह, उसको वाह! बचाने के लिए वो कह रहा है कि हवाओं को को जरा इंसानों की तरह चलें, अकल वाले काम करें, तेज नहीं चलनी। ये जी, हुक्म है, जी। उत्तों उत्तों आई है, उत्तों आवाज उत्तो आ रही आई है। है। हाँ जी, सही। उत्तर साहब का हुक्म है। तो किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा कि चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी उनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना गलत है ये उनका हंगामा करना। ये सब बेसरफ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा, कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तान में कहीं भी फूल यक रंग नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग होते हैं। जिन्होंने बाग यक रंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसकूं बेताब होता है। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। अब ये मैंने तहरीर पढ़ी है, सुनने वाला कहेगा कि फखर साहब बहुत ही काबिल आदमी है यार, बड़ी गहरी गहरी बातें करता है। हालांकि जी, मैंने पहली दफा पढ़ी है, ये मेरे सामने है। तो ये हमारे पढ़ने का अंदाज हमारी काबिलियत को जाहिर करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, कि आप अपने आप को कितना बड़ा काबिल शुमार करते हैं उन लोगों में जो आपको सुन रहे हैं। अपनी आप करवानी है तो जैसे मर्जी पढ़ें, और अगर अपनी कोई इज्जत बनानी है तो वैसे ही पढ़ें जैसे वो बात लिखी गई है। मेरे कहने पे ना पढ़ें, जो लिखा हुआ है उसको वैसे पढ़ें जो लिखा हुआ है। ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी उनकी दुश्मनी, ये सभी जानते हैं। किसी का जी। हुक्म है दरिया की लहरें, ये फीलिंग है, अंदर दुख भी है, कर्ब भी है, तंज भी है, सारा कुछ है। सीधा सीधा फिक्का फिक्का पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, इसके पढ़ने का किसी पे असर ही नहीं होगा। ठीक जी, है सर। सर। मैं जी, सर बिल्कुल सर। आपसे सबसे इजाजत चाहूंगा, आपका मैंने बहुत सारा टाइम लिया है, मैं तो वेला हूं, आप तो वेले नहीं है। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत इतनी है हमारे ऊपर, और हमारा जो आपको रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अल्लाह ये तो पाक हम आपको समझते सबको हैं। तकवीयत दे, ताकत दे, आप इस पर आमीन, अमल करें। और मैं आमीन। इंशाल्लाह वेरी सून आपसे कुछ चीज़ें करवाने का ख्वाहिशमंद हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँ और फिर आप वो कर दें। जी, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर सर। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह 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 हाफ़िज़। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।